कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिन्हें दार्शनिकों ने गूढ़ प्रश्न या शाश्वत प्रश्न कहा है। जो ये हैं, हम कहाँ से आए हैं और यह संसार कहाँ से आया है, तथा हमें जाना कहाँ है और हम क्यों आए हैं। इन समस्त प्रश्नों का उत्तर इस्लाम बड़े ठोस ढंग से देता है, परंतु उत्तर देने के पूर्व सर्वप्रथम यह स्पष्ट कर दूं कि इन प्रश्नों का उत्तर केवल धर्म ही दे सकता है और कोई भी दर्शन अकेला मन को इनका संतोषजनक उत्तर नहीं दे सकता, जो भ्रम को दूर कर मन को शांति प्रदान करे। क्योंकि एक दर्शन शास्त्र दूसरे से भिन्न होता है। क्योंकि एक दार्शनिक कोई बात कहता है तो दूसरा उसके विपरीत बात कहता है। एक दार्शनिक जो किसी सिद्धांत को प्रमाणित करता है तो वहीं दूसरा दार्शनिक इस सिद्धांत को सिरे से खारिज कर देता है। इसलिए दर्शन शास्त्र के अनुसार आप किसी एक राय को सटीक नहीं कह सकते, परंतु जिसने इन प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर दिया है, जो मानव विचार और व्यवहार में भ्रम और विरोधाभास को समाप्त करता है, वो धर्म है। क्योंकि धर्म ईश्वर द्वारा अवतरित है, विशेष रूप से इस्लाम धर्म। जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि हम कहाँ से आए हैं, तो कुरान इसका उत्तर देते हुए कहता है, क्या वे उत्पन्न हो गए हैं बिना किसी उत्पत्तिकर्ता के, अथवा वे स्वयं उत्पन्न करने वाले हैं। बिना उत्पत्तिकर्ता के किसी वस्तु का उत्पन्न होना असंभव है, तथा न ही कोई वस्तु स्वयं अपने आप को उत्पन्न करने में सक्षम है, क्योंकि यह उस नियम के विरुद्ध है जिसे दार्शनिक लोग कार्य कारण अथवा कारणता का नियम कहते हैं। यानी प्रत्येक प्रभाव का एक कारण होता है और प्रत्येक कारण का एक कारक होता है। किसी देहाती से प्रश्न किया गया कि क्या अल्लाह का अस्तित्व है, तो उसने बड़ी सहजता के साथ उत्तर दिया कि ऊँट की विष्ठा का पाया जाना ऊँट के अस्तित्व का प्रमाण है। अतः इस विशाल आकाश एवं धरा का पाया जाना सृष्टिकर्ता के अस्तित्व का प्रमाण है। इसको एक दूसरे उदाहरण से ऐसे समझें कि आप जंगल में कहीं जा रहे हैं कि सहसा आपको एक घड़ी मिल जाती है जो शीशा, प्लास्टिक एवं धातु से बनी हुई है। शीशा रेत से बना, प्लास्टिक पेट्रोल तथा धातु धरती के अंदर से निकाला गया, और ये सभी वस्तु जंगल के अंदर पाए जाते हैं। क्या आप इस बात को मानेंगे कि घड़ी अपने आप बन गई है, कि सूर्य का उदय हुआ, हवा चली, फिर तेल ऊपर आ गया और रेत और धातु के साथ मिल गया, तो इस प्रकार से लाखों वर्ष पूर्व घड़ी अपने आप अस्तित्व में आ गई? आप इस राय को कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। अब यह प्रश्न उठता है कि सृष्टि की रचना करने वाला कौन है, तो इसका उत्तर देते हुए कुरान कहता है, वही अल्लाह है जिसने आकाशों तथा धरती की रचना सत्य के साथ की है, और जिस दिन वह कहेगा कि हो जा, तो वो प्रलय हो जाएगी। तथा इस अर्थ की अनेक आयतें अर्थात श्लोक कुरान में मौजूद हैं। जहाँ तक बात है दूसरे प्रश्न की कि मृत्यु पश्चात हमारा क्या होगा, तो इसका उत्तर देते हुए अल्लाह कहता है, वही है जिसने मृत्यु एवं जीवन को पैदा किया है। तथा सुप्रसिद्ध इस्लामिक विद्वान एवं शासक उमर पुत्र अब्दुल अजीज़ कहते हैं कि आप अनंत काल के लिए उत्पन्न किए गए हैं तथा आप एक घर से दूसरे घर की ओर चले जाते हैं, अर्थात मृत्यु के पश्चात। अतः मानव को यह कदापि नहीं समझना चाहिए कि मृत्यु पश्चात जीवन समाप्त हो जाता है, अपितु मृत्यु पश्चात एक नव जीवन आरंभ होता है तथा क़यामत के पश्चात जब अच्छे एवं बुरे का निर्णय हो जाएगा, तो ऐसा जीवन मिलेगा जो या तो अति आनंदमय होगा अथवा अत्यंत कष्टकारी। यहाँ एक बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि यदि आप इस बात को नहीं मानते हैं कि मरणोपरांत हमें पुनः जीवित किया जाएगा, तो यह तो आप अवश्य मानते हैं कि हमें मरना, मृत्यु पश्चात यदि पुनर्जीवित किया गया तथा अच्छे बुरे का निर्णय किया गया जैसा कि हम कहते हैं, और यदि आपको सदा के लिए नरक की यातना भोगने के लिए नरक में भेज दिया जाए, तो आपसे बड़ा घाटा उठाने वाला कौन होगा? तो क्या आप इस तरह के गंभीर मामले का जोखिम उठाएंगे? कदापि नहीं। जबकि यदि आप इस्लाम को स्वीकार कर लेते हैं तो आप सामान्य जीवन ही जिएंगे, लेकिन
अधिक शुद्ध, सुखी और व्यवस्थित तरीके से, तथा मृत्यु के पश्चात महान खुशी एवं शाश्वत आनंद आपकी प्रतीक्षा में है। इस प्रकार से इस दूसरे प्रश्न का भी उत्तर मिल गया कि मृत्यु पश्चात हमें पलटकर अल्लाह की ओर जाना है। अब रही बात तीसरे प्रश्न की कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। तो यदि लोगों से प्रश्न किया जाए कि आपके जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो कोई कहेगा पैसा, कोई कहेगा संवर्धन, तीसरा व्यक्ति कहेगा पावर, चौथा व्यक्ति कहेगा परिवार, एवं अन्य लोग भी अपनी अपनी निष्ठा एवं समझ के अनुसार उत्तर देंगे। अब इसके बाद प्रश्न उठता है कि यदि सबको अपनी इच्छा अनुसार सब कुछ मिल जाए तो क्या होगा। इसका संभावित उत्तर यह हो सकता है कि यह सब प्राप्त हो जाने के पश्चात जीवन में सुख, शांति, सद्भाव, आत्मविश्वास, स्वतंत्रता एवं आनंद ही आनंद होगा। किंतु अब इसके बाद यदि इन्हीं लोगों से प्रश्न किया जाए कि क्या आप उन सभी पूर्व वस्तुओं की प्राप्ति से संतुष्ट हैं, तो निश्चित रूप से इसका उत्तर होगा नहीं, बिल्कुल नहीं। उनसे कहा जाए कि तो अब क्या समस्या है, आपके पास वह सब कुछ है जो कुछ भी आप अपने जीवन में चाहते हैं, अब आप प्रसन्न क्यों नहीं है, तो उनका संभावित उत्तर यह हो सकता है कि हमें अब इन प्राप्त वस्तुओं के खो जाने का भय सताता है। आज जो कुछ भी हमारे पास है कहीं वो सब हमसे छिन न जाए। तो फिर अब चिंतन मनन करने का समय है कि दिक्कत कहाँ है। दिक्कत यह है कि हमने अपनी उत्पत्ति के मूल उद्देश्य को भुला दिया। संसार में हमारी उत्पत्ति का मूल उद्देश्य यह है कि हम अल्लाह ईश्वर की पूजा करें तथा हम इस बात को स्वीकार करें कि केवल अल्लाह ही पालनहार और केवल वही उपासना के योग्य है और हम सब केवल उसी की प्रसन्नता के इच्छुक हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, अर्थात मैंने जिन्नातों तथा मनुष्य, मानवों तथा दानवों को केवल अपनी इबादत व पूजा करने के लिए उत्पन्न किया है। और ज्ञात हो कि इस्लाम में पूजा अर्थात इबादत केवल नमाज, रोज़ा इत्यादि का नाम नहीं है, अपितु पूजा हर उस कर्म को कहते हैं जिसको अल्लाह पसंद करे एवं उससे प्रसन्न हो, जैसे कि अच्छे आचरण को अपनाना, सद्कर्म करना, सब्र व धैर्य रखना तथा फ़कीरों, निर्धनों एवं असहाय लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना। यह समस्त पूजा के ही रूप हैं। इस्लाम का आधार इस बात पर है कि अल्लाह को एक मानने की आस्था रखी जाए, उसके सृष्टिकर्ता एवं पालनहार होने का विश्वास रखा जाए, जिसके समस्त गुण एवं विशेषताएं उच्च कोटि की तथा पूर्ण हैं और केवल वही इबादत व पूजा के योग्य है। बहुदेववाद को छोड़कर एकेश्वरवाद को अपनाया जाए तथा इसी में हमारी लोक परलोक की सफलता छुपी हुई है। सभी जानते हैं कि मनुष्य जीवन के 3 प्रमुख चरण हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। बचपन में हमारा मन इतना विकसित नहीं होता है। एक बच्चा अपने जीवन को सहजता से व्यतीत करता है। किसी भी कार्य को करने के पीछे उसका कोई उद्देश्य नहीं होता। वह सिर्फ अपनी सरलता और मासूमियत से ही प्रत्येक कार्य करता है। वह केवल अपने माता पिता, अपने आसपास के माहौल से जो भी देखता है उसी का अनुसरण करता है। अगर कहीं भी उसे कोई लुभावनी वस्तु दिख जाए तो वो उसे पाने की हट करता है। जब वह वयस्क हो जाता है तथा उसे मनुष्य जीवन के कई पहलुओं का सामना करना पड़ता है, जर, जोरू और ज़मीन ही उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य बन जाता है। और जैसे जैसे समय व्यतीत होता जाता है वह इतनी तीव्र गति से बुढ़ापे की ओर अग्रसर हो जाता है कि उसे समय का बोध ही नहीं हो पाता कि कब उसका शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया और वह अपनी दैनिक आवश्यकताओं को भी पूरा करने में सक्षम नहीं रहा। अब उसके पास मृत्यु का इंतज़ार करने के सिवा कोई विकल्प शेष नहीं रह जाता। वास्तव में यह इंसान का प्राकृतिक स्वभाव है कि यदि उसे एक वस्तु प्राप्त हो जाए तो उसमें दूसरे को पाने की लालसा पैदा हो जाती है। दूसरी के मिल जाने के बाद तीसरी को पाने की लालसा उसके मन को घेर लेती है। इस प्रक्रिया में मनुष्य उलझता चला जाता है और वह माया जाल में फंस जाता है। यह क्रम तब तक चलता रहता है जब तक हम परम सत्य को पहचान नहीं लेते। परम सत्य को अर्थात अपने सृष्टिकर्ता व पालनहार अल्लाह को पहचान लेना ही हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। अल्लाह को एकमात्र पूज्य समझते हुए उसकी आराधना में लीन हो जाना हमारे जीवन की दिशा ही बदल देता है और हमें आत्मा की उन सर्वोच्च ऊंचाइयों तक ले जाता है जो अकथनीय है। यही केवल ऐसा मार्ग है जिसके द्वारा हम अपने जीवन को अधिक कुशलतापूर्वक
और प्रभावी ढंग से व्यतीत कर सकते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, हे मनुष्य, तुझे किस वस्तु ने तेरे उदार पालनहार से बहका दिया, जिसने तेरी रचना की, फिर तुझे संतुलित बनाया, जिस रूप में चाहा बना दिया। वास्तव में तुम प्रतिफल क़यामत के दिन को नहीं मानते। एक स्थान पर अल्लाह ताला फरमाता है, निसंदेह सदाचारी सुखों में होंगे तथा दुराचारी नरक में। बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो अपनी बुद्धि का प्रयोग विवेकशीलता एवं चिंतन मनन के लिए करे, अल्लाह ईश्वर के अस्तित्व के तर्कों को समझे और जिस कार्य को करने एवं जिससे रुकने का आदेश अल्लाह ने दिया है उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करे। और यह बात अल्लाह के आदेश के समक्ष नतमस्तक होकर स्वीकार करने के माध्यम से हो सकती है। ज्ञात रहे, जीवन का उद्देश्य नहीं है केवल खाना पीना, इसका उद्देश्य है अल्लाह की साधना में लीन हो जाना।